शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा आज आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से 12th क्लास का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरे लेसन से है। ये न्यूमेरिकल जो है सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर कंबाइंड। ये दो हाफ रिएक्शन कंबाइंड हो जाता है तो इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इन लोगों का वैल्यू कितना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इसका इक्वेशन 1 का वैल्यू है 0.77 वोल्ट और सेकेंड इक्वेशन मतलब हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 1.49 वोल्ट है। आप दोनों रिएक्शन को देख रहे होंगे और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो इसका वैल्यू जो है सो इससे अधिक है। दैट मीन्स रिएक्शन सेकेंड हाफ रिएक्शन का वैल्यू फर्स्ट रिएक्शन के हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से अधिक है। इसका 0.77 वोल्ट है, इसका 1.49 वोल्ट है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है सो रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब हम इन लोगों को कंबाइन करके लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस हाफ सेल रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों करेंगे, ध्यान देंगे। Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस E माइनस और सेकेंड रिएक्शन कितना है अपने पास MnO4 माइनस 8H प्लस प्लस 5E आफ्टर रिएक्शन Mn2 प्लस प्लस 4H2O। तो एक मैंने बताया ये रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या करता है, लॉस करता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। अब ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है 5 है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ E है, सेकेंड रिएक्शन में 5E है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे इक्वेशन 1 में और प्लस इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे तो E हट जाएगा और एक कंप्लीट कंबाइंड हाफ रिएक्शन आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल के अलावा मैं आपके लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये तो एक छोटा क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और लेकर आया हूँ आपके लिए, जो ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इस इक्वेशन को बैलेंस करना। तो थोड़ी मोड़ी भी आपने पढ़ाई करने में लापरवाही किया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में इसका यूज है। तो पहले हम उसको समझेंगे और आने वाले जितने भी वीडियो हैं इसी से रिलेटेड होंगे इस लेसन में, तो वो आपको समझने में बहुत आसान होगा। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं और ये सब जो सिस्टम अभी हम कर रहे हैं ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा जो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, मज़ा आएगा। ध्यान देंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बताया कि इस पे 5 से गुना कर रहे हैं और यहाँ 5E है, दोनों आपस में कट जाएगा और फिर आसानी से बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 Fe2 प्लस एरो 5 Fe3 प्लस प्लस 5E माइनस। अब यहाँ इसको कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5E माइनस आफ्टर रिएक्शन Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अब
एक लाइन यहाँ खींच दिए, यहाँ 5e से ये कट गया, हो गया 5Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आफ्टर रिएक्शन 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। ये जो है व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर कंबाइंड। तो ये दोनों जो कंबाइंड हो रहा है, तो कंबाइन होने के बाद जो रिएक्शन आया सो ये रिएक्शन आया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ या ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद एक रूल बता देता हूँ। We know that स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का जो होता है वो होता है कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का वैल्यू कितना है अपने पास देख लेते हैं, 1.49 वोल्ट, 1.49 वोल्ट, 1.49 वोल्ट माइनस 0.77 वोल्ट, घटा दीजिए आप वोल्ट, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया 2, 14 में 7 गया तो 7, 0.72। यही इसका स्टैंडर्ड सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। ये आपको बहुत आसान लगा होगा, कहाँ डिफ़िकल्ट लगा होगा मैं आपको बता दूँ। इस इक्वेशन को समझने में जो मेरा आज का सवेरे का लाइव क्लास नहीं किए होंगे उनको ये दिक्कत होगा, और जो किए होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए फिर से एक बार ये इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो सिंपल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात कर दिए, कैथोड में से एनोड को घटा देने के बाद जो वैल्यू आया यही इसका आंसर हुआ। ये बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी करके रखा हूँ और उसी को मैं समझाने वाला हूँ, और ये आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ सिखाएगा। ये है वास्तव में 11th क्लास का, ये वास्तव में 11th क्लास का है, लेकिन 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज है और बहुत ज़्यादा काम है। अभी आप देखें और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 कंडीशन याद रखना है। 3, नंबर 1 मैं इधर लिख भी देता हूँ। नंबर 1, आयन को बैलेंस करने के लिए, आयन को बैलेंस करने के लिए ई जोड़ते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, ओ को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। ये 3 मूल कंडीशन है, आप याद कर लेंगे तो हमें नहीं लगता है कहीं भारी लगेगा। आयन को बैलेंस करने के लिए E-, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या ले लें, दोनों तरफ जो है सेम उसको लेते हैं। इधर भी Fe, उधर भी Fe, Fe2+ और आफ्टर रिएक्शन Fe3+। देखिए, समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। इधर कितना प्लस है 2, इधर कितना प्लस है 3। अब ये दोनों बैलेंस कब होगा, जब एक ई घटाएंगे
तभी ना बैलेंस होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, Fe2 प्लस आफ्टर रिएक्शन Fe3 प्लस E माइनस। हमने बताया कि आयन को बैलेंस करने के लिए E जोड़ते हैं, तो E हमने जोड़ दिया, 3 में 1 चला गया तो 2 बचेगा। अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। स्टेप 2, स्टेप टू में इसको और इसको लेने वाले हैं। ध्यान देंगे आप, MnO4 माइनस आफ्टर रिएक्शन Mn2 प्लस। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एलिमेंट को या मेटल को बैलेंस करेंगे। Mn इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना। अब ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? H2O। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4, तो इसमें 4 H2O जोड़ेंगे ताकि मेरा ऑक्सीजन जो है सो बैलेंस हो जाए। समझ पा रहे हैं ना आप? MnO4 माइनस Mn2 प्लस दोनों ले लिए सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 4 H2O जोड़ दिए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 था। अब हाइड्रोजन इधर अधिक हो गया, उधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं बताया कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 8H है तो H प्लस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? H प्लस, तो 8H प्लस जोड़ देंगे प्लस 4H2। Mn बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया। अब आयंस को बैलेंस करते हैं। इधर आयन कितना, थोड़ा ध्यान देंगे, यहीं पे -1 है, यहाँ 8 प्लस है, इधर 2 प्लस है, बस 8 में 1 चला गया तो 7, यहाँ 2। अभी ये 2 कैसे बनेगा? तो -5 जो है सो क्या करेंगे, -5 घटाएंगे, मतलब 5E घटाएंगे तो ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। MnO4 माइनस 8H प्लस प्लस 5E माइनस। क्यों? यहाँ 8 में 1 चला गया 7, 7 में 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, इधर भी 2 ही है, प्लस 4H2O। अब देखिए, आप बना रहे हैं सो सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, ये भी पता आपके बनाने से ही चलता है। अगर ये E राइट साइड में है तो इसमें लेफ्ट साइड में होगा। अगर इसमें E लेफ्ट साइड में ऐड होता तो ये राइट साइड में E ऐड होता। अगर ऐसा नहीं है तो आप गलत बना रहे हैं, ऐसा नहीं है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप सही नहीं बना पा रहे हैं। कंडीशन फिर से समझिएगा, अगर E इधर राइट साइड में है तो दूसरे स्टेप में E लेफ्ट साइड में होगा। अगर E लेफ्ट साइड में है तो स्टेप 2 में राइट साइड में होगा। ऐसा है तो आप सही बना रहे हैं और ऐसा नहीं है तो आप गलत बना रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब क्या करते हैं हम जो है सो स्टेप 1 में 1 E है और इसमें 5 E है। देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने क्या किया था, जो पीछे न्यूमेरिकल था उस पर हम लोग ऐसा ही किए थे, स्टेप 2। अब 5 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, 5Fe2 प्लस एरो 5Fe3 प्लस 5E। इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E माइनस Mn2 प्लस 4H2O। अब दोनों को जोड़िए, ये काटने के लिए ही ऐसा किए, 5 से गुना भागा किए।
हम पिछले न्यूमेरिकल में यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ जितना है उतना यहाँ रहना चाहिए, तभी ये कटेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई किए थे तब आया। अब लिख दीजिए 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आफ्टर रिएक्शन इधर 5 Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। ये आपका कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ। मैं आपको एक बार और कंफर्म करना चाहता हूँ, टेस्ट कीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट क्या कीजिएगा, Fe कितना है आपके पास, 5। इधर 5 Fe है ना, इधर 5, इधर भी 5 Fe। उसके बाद Mn इधर कितना है, 1। आप इधर भी देख लीजिए Mn 1 है। O देखिए इधर कितना है, 4। O यहाँ 4, यहाँ भी आप देख लीजिए 4 O है। H देखिए इधर कितना है, 8। इधर भी H 4 दूना 8। ये तो हो गया। अब आयन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 5 गुना 2 10 प्लस में, इधर -1 और इधर +8। इधर कितना है, 5 तिहाई 15 प्लस 2 17, 10 1 18 में से 1 गया 17, दोनों आपस में बराबर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ। बात छोटी सी थी न्यूमेरिकल की, मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करने बताया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है सो 11th का है, लेकिन 12th के फाइनल एग्ज़ाम में जैक और CBSE में दोनों में आता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन मैंने सुबह लाइव बताया था, मैं आपको आपके सामने रख देता हूं ताकि आप भी उसको देख पाएँ। एक ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, एक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं, जो लाइव क्लास नहीं कर पाए, वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन लिख के खुद प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ सॉल्यूशन है, आप देख लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा समय दे दिया, आप इसके ये क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझ भी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, तो सब में वही करना है। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है। अब बैलेंस करने के लिए इसमें 6 है तो इसमें 6 से गुना करके हम लोग बैलेंस करते हैं। ऐसा ही न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। एक ये भी क्वेश्चन है, आप देख लेंगे और आप इसको बना लेंगे। और एक अच्छा पहल केमिस्ट्री के लिए, एक अच्छा तकनीक केमिस्ट्री के लिए है 11th का। हम उस न्यूमेरिकल को बताकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उसका बेस क्या है मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं स्क्रीन पे। आप अवश्य मेहनत करें और मेरे साथ बने रहे। कल मैं पुनः इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे और भी न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।